एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता है तो चलो थोड़ा विनोद किया जाए। पत्नी में विनोद होता है ना, थोड़ा सा विनोद किया जाए। महाराज रुक्मणी जी बैठी थी, भगवान जाके पास में बैठ गए। रुक्मणी जी से कहा भगवान ने, रुक्मणी एक बात कह रहा हूं कहो। भगवान ने कहा रुक्मणी तुमको मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें क्या मिला है? ऐसा कौन सा गुण था जो उस गुण को देख के तुमने मेरे साथ विवाह किया? ना हमारे कुल का पता, ना हमारे माता पिता का पता, कोई कहता देवकी का बेटा, कोई कहता यशोदा का बेटा। रुक्मणी ना तो कुल का पता है, ना माता पिता का पता है, ना ही हम इतने वीर हैं। जरासंध ने जब मथुरा पे चढ़ाई की तो पीठ दिखा के भागना पड़ा। देवी रुक्मणी सुंदर भी इतने नहीं है, काले हैं। रुक्मणी ने कहा तो प्रभु कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा यही कहना चाहता हूं कि मुझसे विवाह करके रुक्मणी तुम्हें क्या मिला? खैर कोई बात नहीं, अभी भी अगर आपकी इच्छा हो तो शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। ये बात कब कह रहे हैं भगवान? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जब रुक्मणी जी के 10 बेटे 1 बेटी हो गई, अभी भी अगर समय हो, अभी भी तुम्हारी इच्छा हो। ये बात सुन के रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप प्रकट किया और चारों भुजाओं से रुक्मणी को संभाला। महाराज जल के छींटे मारे, आधा घंटे बाद रुक्मणी जी को होश आया तो भगवान की एक एक बात का उत्तर रुक्मणी जी ने दिया। प्रभु आप सच कह रहे हो, आप कह रहे हो हमारे माता पिता का कोई पता नहीं। प्रभु आप ही बताओ संसार में किसकी सामर्थ्य है? आप स्वयं सबके माता पिता हो, कोई आपका माता पिता नहीं। तुम ही हो माता, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। किसकी सामर्थ्य है? कोई पुरुषार्थ से आपको बेटा बना ले, आप प्रसन्न होके बेटा बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन संसार में इस धरती पर किसी के पुरुषार्थ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको बेटा बना ले। आप ही सबके, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति आपके वश में है। दूसरी बात महाराज, आप कह रहे हो कि हम डरपोक भी हैं, जरासंध के सामने पीठ दिखा के भाग गए रुक्मणी। तो प्रभु आप ही बताओ, आप अगर जरासंध के समक्ष पीठ दिखा के वहां से भागे तो प्रभु आपने ब्राह्मणों के मान की रक्षा की। जरासंध ने युद्ध के मैदान में सेना के सबसे आगे ब्राह्मणों को लगा दिया था। आपने मन ही मन विचार किया मेरा अस्त्र शस्त्र ब्राह्मणों के ऊपर नहीं चलेगा, तो जो अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी मान मर्यादा को भी उल्लंघन कर दे, बस उसे ही तो भगवान कहा गया। प्रभु आपने ये भी किया तो भक्तों की रक्षा के लिए किया। आप कह रहे हो तीसरी बात कि मैं काला हूं, तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, जब काले हो तो इतना कमाल करते हो, जब गोरे होते तो क्या हाल होता हैं? असखान जी ने भी लिखा, नंद के लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे नंद के लाला, अगर तुम कहीं लाली होते, ब्रज में कन्या को लाली कहा जाता, लाली होते तो करोड़ों लोगों के गले कट जाते।